दिल्ली में AQI 400 पार हो चुका है, तो क्या टेंशन है, कहीं बाहर चलते हैं, हिल स्टेशन पे चलते हैं। बट गेस व्हाट, हिल स्टेशन की भी इस टाइम पर यही हालत है। देहरादून का AQI 210 है जो कि सीवियर कैटेगरी में है। नैनीताल का AQI 158 है जो कि अनहेल्दी कैटेगरी में है। श्रीनगर यानी कि कश्मीर का AQI 164 है जो कि अगेन अनहेल्दी कैटेगरी में। और उसके अलावा अगर मसूरी की बात करी जाए तो यहाँ पर भी 107 है जो कि पुअर कैटेगरी में आता है। अब अगर इसको देखकर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ दिल्ली की या फिर नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपको दिखाना चाहता हूँ, मुंबई का इस टाइम का AQI है 160 जो कि ऑलरेडी अनहेल्दी है। एंड बैंगलोर का AQI भी पुअर कैटेगरी में इस टाइम पर आता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो AQI की प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया, दिल्ली या फिर किसी पार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम पर ये पूरे इंडिया की प्रॉब्लम बन चुकी है। देश के करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम बन चुकी है ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम। अब वैसे तो इसके बारे में एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स खुलकर के बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल पूछने वाला यहाँ पर ये है कि आखिरकार हमारे देश की गवर्नमेंट इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रही है। इससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट इस पूरे देश की प्रॉब्लम से, इस हेल्थ इमरजेंसी से इतनी ज्यादा अनअफेक्टेड क्यों है। अब देखो, दिल्ली की पोल्यूशन प्रॉब्लम के बारे में फिर भी कुछ पॉलिटिशियंस यहाँ पर बात करते हुए दिख जाएंगे। इनफैक्ट जब दिल्ली में इलेक्शन का सीजन आता है तो पॉलिटिशियंस जो है पोल्यूशन के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर मैं NCR की और सिटीज के बारे में बात करूं, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद या फिर गुरुग्राम, यहाँ पर पॉलिटिशियंस इलेक्शन के टाइम पर भी पोल्यूशन के बारे में बात नहीं करते, जबकि पोल्यूशन इन जगहों पर भी दिल्ली जितना या फिर दिल्ली से कई गुना ज्यादा है। ये आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रीसेंट वीडियो नोएडा का आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, जहां पर स्मोक की एक भयंकर चादर है अपार्टमेंट्स में। एंड नीचे अपार्टमेंट्स के नजर नहीं आ रहा। अगर 20-22 फ्लोर की भी बिल्डिंग होगी तो भी यहाँ पर नीचे नजर नहीं आ रहा। एंड दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। लेकिन क्या आपने यूपी की गवर्नमेंट को इसके बारे में बात करते हुए कहीं पर सुना है? डेफिनेटली नहीं सुना है। इनफैक्ट गाजियाबाद का ये AQI का स्क्रीनशॉट देखो, 1200 को भी क्रॉस यहाँ पर कर चुका है, हैजार्डियस सिचुएशन में पहुंच चुका है। एंड यहाँ के भी पॉलिटिशियंस एक बार भी पोल्यूशन का जिक्र करके नहीं दे रहे। इनफैक्ट एक साल पहले लैंडसेट की रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें पता चला था कि 17 लाख लोग इंडिया में मरे हैं 2022 में पोल्यूशन की वजह से। इनफैक्ट सिर्फ लोग ही नहीं मारे जा रहे, यहाँ पर 9.5% का लॉस भी हमारी GDP को यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा BMJ स्टडी, जिससे हमारे को ये पता चला कि 2023 में 2 मिलियन लोग यानी कि 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई है पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन की वजह से बच्चों के अंदर बीमारियां हो रही हैं। बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं उनके अंदर भी यहाँ पर एयर पोल्यूशन की वजह से बीमारियां हो रही हैं। सितंबर के मंथ में एक पल्मोनोलॉजिस्ट ने यहाँ पर ये बताया कि अस्थमा के केसेस जो है रिसेंटली बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं AQI की वजह से। एंड ये इस स्मोक सीजन से पहले की बात है, पिछले साल तक की यहाँ पर बात बताई जा रही थी। इस बार सिचुएशन और ज्यादा खराब है। इनफैक्ट अलग अलग डॉक्टर्स हमारे को ये तक भी बता चुके हैं कि PM 2.5 की वजह से अर्थराइटिस भी यहाँ पर एग्रीवेट होता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ से पोल्यूशन हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम कर रहा है। हर तरफ हवा जो है पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है। एक और रिसेंट स्टडी आई है जिससे ये पता चला है कि 82% लोग ऐसे हैं इस टाइम पर जो जानते हैं किसी ना किसी को जो कि पोल्यूशन की वजह से बीमार पड़ा है। एंड मैं अगर अपनी भी यहाँ पर बात करूं तो रिसेंटली मेरे 2 साल के बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। उसको काफी दिन से खांसी का इशू था। एंड जब हमने डॉक्टर से पूछा कि ये इशू क्यों हो रहा है, जबकि ये कुछ उल्टा सीधा नहीं खा रहा है, हम बाहर नहीं जा रहे तो भी, तो डॉक्टर्स ने बताया कि ये पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। और ये सिर्फ मैं नहीं, एक और रिपोर्ट है जिसमें पता चला है कि 40% ऐसे रेजिडेंट्स हैं जिनकी लंग की कैपेसिटी यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी है। सब लोग इससे परेशान हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड ये बहुत मेजर लेवल पर हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचा रही है। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो तो यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई है। एंड इस कॉस्ट ऑफ लिविंग में एक बहुत बड़ा पार्ट है यहाँ पर टैक्सेस का। प्रॉपर्टी टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, सड़कों पे टैक्स, टोल टैक्स, उसके बाद तरीके की चीजों के ऊपर GST तो यहाँ पर है ही। सरकार हमारे को ये समझाती है कि अच्छा सिटीजन वही होता है जो अपने टैक्सेस पे करता है। हम एक अच्छे सिटीजन है, अपने टैक्सेस पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की सरकार या फिर अलग अलग स्टेट्स की सरकार अच्छी सरकार कब बनेगी? अपने कर्तव्यों को निभाने के बाद। अब दिल्ली की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर स्मॉग भयंकर लेवल पर फैला हुआ है। लोग सुबह से शाम अपना काम करते हैं एंड थोड़ा बहुत बाहर जाने का भी उनका मन करता है। या तो अर्ली मॉर्निंग वो बाहर जा सकते हैं या फिर लेट इवनिंग वो बाहर जा सकते हैं। बट गेस व्हाट, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग इस स्मॉग में बाहर मत निकलो। यानी कि 9 to 5 करने के बाद, अपनी पूरी निचोड़ी निकालने के बाद, कुछ पैसे कमाने के बाद और सारे टैक्सेस पे करने के बाद अगर हमारा मन करता है कि अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग थोड़ी सी बाहर जाकर वॉक कर ले, अपना मूड थोड़ा सा चेंज कर ले, तो हमारे को वो करने की आजादी नहीं है यहाँ पे। कंगना रनौत तो 2014 की आजादी के बारे में बात कर रही थी, मुझे तो लग रहा है अभी तक भी नहीं मिली। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम इंडिया में ही है, किसी और कंट्री में आई नहीं है। इनफैक्ट हमारे साइड में हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना, बीजिंग में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी रह चुकी है जिस टाइम पर ओलंपिक्स हुए थे बीजिंग में, लेकिन वहां के लोगों ने सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया। और इसी तरीके से यूके में भी प्रॉब्लम देखने को मिली, जर्मनी में भी देखने को मिली, एंड सब जगहों
ऊपर सरकार के ऊपर लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रेशर बनाया। लेकिन हमारे हिसाब से तो भैया उन्होंने किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। चाहे जितने भी पोल्यूशन की सांस हम ले लें, लेकिन उनको कुछ नहीं बोलेंगे, उनके ऊपर सवाल नहीं उठने देंगे। एंड ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है जिसकी वजह से सरकार इस प्रॉब्लम से पूरी तरीके से अनअफेक्टेड है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और रीजंस हैं, जैसे कि पहला रीजन यहाँ पर है कि पोल्यूशन से कोई भी हमारे को फास्ट इनफ पनिशमेंट नहीं मिलती। जैसे कि अगर पेट्रोल का दाम एकदम से 200 पहुंच जाए या फिर एकदम से आटे का दाम 500 रुपए पहुंच जाए तो ये हमारे को इंस्टेंट पनिशमेंट लगेगी। अब ऐसे में जो ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम है हमारे को इंस्टेंट पनिशमेंट नहीं लग रहा, एंड ये बात सरकार अच्छे तरीके से जानती है। इनफैक्ट कोई भी रिलीजियस न्यूज अगर निकलकर सामने आ जाए, किसी मंदिर किसी मजार के ऊपर छोटी सी कहीं पर खरोच आ जाए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। एंड इसके ऊपर सारी डिबेट शुरू हो जाती है, क्योंकि उन डिबेट्स पे टीआरपी आता है। पोल्यूशन की डिबेट पे कभी भी टीआरपी नहीं आता, इसलिए मीडिया इसके बारे में बात भी नहीं करती। एंड हमारे को भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि हमारे को कोई इंस्टेंट पनिशमेंट नहीं मिल रही। यहाँ पे पोल्यूशन हमारे को धीरे धीरे मारने का काम करता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जब तक अगला इलेक्शन आता है तब तक पोल्यूशन हमारे को कुछ भी नहीं करता। एंड गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए इनके कहीं पर भी एजेंडा में नहीं रहता है कि इसके बारे में बात करें या फिर कोई भी इन्फेक्टेड हो जाए इससे। साथ ही दूसरा रीजन यहाँ पर ये सरकार के अनअफेक्टेड होने का, कि अगर सरकार बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगी या फिर इसके सोल्यूशन निकालने चलेगी तो जो पावरफुल लोग हैं हमारी कंट्री में, जो कि सिर्फ कुछ % ही हैं, उनको बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाएगा पेट के अंदर। कंस्ट्रक्शन पे पाबंदी लगा दी जाएगी, इंडस्ट्रीज पे पाबंदी लगा दी जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, और इनफैक्ट कार्स को यूज करने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, क्योंकि व्हीकुलर पोल्यूशन दिल्ली में बहुत बड़े लेवल का है, बहुत बड़ा % उसी से निकल कर आता है। एंड ये सब चीजें अगर रुक गई तो डेफिनेटली वो लोग जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है हमारी कंट्री के अंदर, उनको प्रॉब्लम होगी। एंड ये बात भी सरकार अच्छे तरीके से जानती है, इसलिए ये लोग पोल्यूशन से इतने अनअफेक्टेड रहते हैं। इसके अलावा पॉलिटिशियंस और सरकार अच्छे तरीके से जानती है कि हमारे देश की जो पब्लिक है वो रिवॉर्ड करती है हल्ले को, शोर शराबे को, स्टेटमेंट्स को, कंट्रोवर्सी को। किसी भी काम करने वाले नेता को कभी भी कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। अब एक बार याद करो कि आपके जो लीडर्स हैं, चाहे कोई भी आइडियोलॉजी के लीडर्स हो, आपने उनको लास्ट टाइम उनके कामों की वजह से कब रिवॉर्ड किया था। इनफैक्ट बड़े बड़े लीडर्स जो यहाँ पर कुछ काम करने की बात करते हैं या फिर अपने एजेंडा में कामों की बात करते हैं, उनको सरकार से भी बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम डिबेट्स, पाकिस्तान, सेलिब्रिटी, बॉलीवुड कंट्रोवर्सी, बुलडोजर, ये ऐसी चीजें जिनको आज की डेट पे रिवॉर्ड मिलता है, एंड इसी सब के अराउंड इस टाइम पर बात भी करी जाती है। एक और बहुत बड़ा रीजन कि सरकार इसके बारे में बात नहीं करती वो ये है कि अगर इसके बारे में बात हो गई या फिर ये बात एक्सेप्ट कर ली गई कि हाँ पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले पता है क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी सेट होने की बात शुरू हो जाएगी। एंड अकाउंटेबिलिटी अगर सेट होगी तो बहुत सारे लोग एंड बहुत सारे मुमकिन है वाले लीडर्स जो हैं उनका नाम यहाँ पर घेरे में आ जाएगा, एंड वो लीडर्स ये बात कभी भी नहीं चाहते। पॉलिटिक्स इंडिया में प्योरली नैरेटिव और परसेप्शन के ऊपर चलती है, इसके अलावा और किसी भी चीज का खेल नहीं है। एंड ये लीडर्स जानते हैं कि जिस दिन अकाउंटेबिलिटी तय हो गई, इनका नैरेटिव, इनका परसेप्शन पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। पॉल्यूशन इस टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इन लोगों की प्रायोरिटी रहती है नैरेटिव कंट्रोल करना, ना कि पॉल्यूशन कंट्रोल करना। इसी के साथ सरकार को ये बात पता होती है कि जितने भी विक्टिम्स हैं ये एज अ ब्लॉक कभी भी वोट नहीं करने वाले। क्या आपने कहीं पर सुना है कि कोई AQI फ्रंट बना हुआ है जहां पर AQI से रिलेटेड ही लोग हैं, उसी विचारधारा के हैं और उसी से रिलेटेड वोट करके आने वाले हैं? हाँ, लेकिन कास्ट, रिलीजन, आइडेंटिटी, सब्सिडीज, इन सब से रिलेटेड आपको ग्रुप्स दिख जाएंगे और वो उसी से रिलेटेड जाकर के वोट करके आते हैं। इसी के साथ सरकार को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि हमारे देश की जनता सोशल मीडिया पे आउटरीच करेगी, लेकिन सोशल मीडिया का आउटरीच जो है अक्सर हमारे देश में स्पेशली अगर देखा जाए तो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। कुछ दिनों के लिए तो यहाँ पर बहुत अच्छा आउटरीच चलता है, बहुत जबरदस्त चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद क्लीन एयर की तरह सारा का सारा आउटेज गायब हो जाता है। एंड इससे भी बड़ी ताकत होती है गवर्नमेंट के पास, अपने सरकारी एड्स की ताकत। गवर्नमेंट को ये बात अच्छे तरीके से पता होती है कि ये प्रोटेस्ट होते हैं एंड कभी कभी ये प्रोटेस्ट आउट ऑफ हैंड चले जाते हैं। किसी किसी देश में इन प्रोटेस्ट की वजह से सरकारें भी पलट जाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास क्योंकि अपनी एड्स होती है, और वो एड्स कहाँ पर जाती है सबसे पहले, हमारे न्यूज चैनल्स को। तो न्यूज चैनल्स की सबसे पहले बोलती बंद कर दी जाती है, उनके मुंह में पैसे ठूस दिए जाते हैं, क्योंकि वो है टीआरपी और पैसों के भूखे। सरकारें न्यूज चैनल्स को 100 करोड़ रुपए देती हैं। अब सोचो कोई बंदा यहाँ पर आके आपको 100, 200 या 500 करोड़ रुपए थमा के चला जाए, क्या आप उस बंदे से कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे? क्या आप वो करेज गैदर यहाँ पर कर पाओगे? प्रॉब्लम इस टाइम पर एक्चुअल है, पूरे देश को दिख रही है और सारे लीडर्स को भी दिख रही होगी, इनफैक्ट हमारे देश की मीडिया को भी दिख रही है। सरकार इससे पूरी तरीके से अनअफेक्टेड है, लेकिन सवाल ये भी नहीं होना चाहिए। अब जहां पर ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट अनअफेक्टेड बैठी हुई इस प्रॉब्लम से, लेकिन उसके अलावा एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। सरकार, कुछ लोग बताएंगे कि नहीं बहुत कुछ कर रही है,
तो आपको दिखाना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही है। न्यूज लॉन्ड्री का एक आर्टिकल है जो ये बताता है कि पिछले 5 सालों में 82 सिटीज को जो पैसा मिला पोल्यूशन कम करने के लिए, उन्होंने उस पैसे का 66% से भी कम उपयोग यहां पर किया है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि सरकार के पास जो अपने फंड्स हैं एंड वो जो सिटीज को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनको भी सही तरीके से यूटिलाइज यहां पर नहीं किया जाता। एंड इसके बाद आप लोग सोच रहे हो कि पोल्यूशन यहां पर कम हो जाएगा। सवाल यहां पर यह होना चाहिए कि आखिरकार हम इस बात से कंफर्टेबल क्यों हो चुके हैं कि सरकार इस बात से पूरी तरीके से अनअफेक्टेड है या फिर पूरी तरीके से कंफर्टेबल बैठी हुई है। इतनी सारी रियलिटीज देखने के बाद और पूरे इंडिया में पोल्यूशन को देखने के बाद, एक नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन देखने के बाद, आखिरकार हम लोग इस चीज को नॉर्मलाइज क्यों कर चुके हैं। पॉलिटिशियंस पूरी तरीके से सेफ है, उनके बच्चे पूरी तरीके से सेफ है, उनके घर पूरी तरीके से भरे हुए हैं, वो शायद कई चीजों से पैसा भी कमा रहे हैं एंड मीडिया को भी ये पैसा पास ऑन किया जा रहा है। लेकिन आपको और मेरे को, हमारे को ना तो कोई यहाँ पर पैसा मिल रहा है और साथ में हमारे को इस पोल्यूशन को भी फेस करना पड़ रहा है। तो आखिरकार ये सब सिचुएशन के बाद भी हम यहाँ पर चुप क्यों हैं? क्यों आखिरकार हमने अपने नेताओं को इतना ज्यादा बड़ा बना दिया है कि वो हमारे आने वाले फ्यूचर से भी बड़े हो चुके हैं हमारे लिए। हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट, कुछ भी चीज मायने नहीं करती, बस हमारे सुप्रीम लीडर्स मायने करते हैं। उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। हमारे देश में कई सालों तक अंग्रेजों ने आकर के राज किया, हमने फाइट किया, हमने लड़ करके उनसे उनको हमारे देश से बाहर निकालने का काम किया। तो आखिरकार अब क्यों हमारा खून यहाँ पर ठंडा पड़ चुका है इतनी बड़ी सिचुएशंस देखने के बाद? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि लोग इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठा रहे? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आप भी उनमें से एक हो जो आवाज नहीं उठा रहे, तो प्लीज इस बात को समझो कि आज हो सकता है कि आपको ये पोल्यूशन अफेक्ट ना कर रहा हो, लेकिन ये आपके घर तक, आपकी जिंदगी तक, आपके बच्चों तक एक ना एक दिन जरूर आएगा। तो प्लीज आज इसके बारे में बात जरूर करो। अभी के लिए इस सवाल के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना ये आपके ऊपर है, लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर देना जो मैंने इस वीडियो में आपसे पूछे।